हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो बच्चों वी नो दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल किसका फीचर है? प्राइमेट फीमेल्स का। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन शो करता है? इट इज शोन बाय प्राइमेट्स, है ना। प्राइमेट्स मतलब क्या हो गए बेटा आपके? ह्यूमन, मंकी, है ना, एप्स। तो ये लोग क्या शो करेंगे? दे शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके बच्चों, सी बच्चों, मेंसेस वर्ड मतलब होता है मंथ, है ना, मंथ। एंड क्योंकि ये ईच मंथ ये साइकिल रिपीट होता है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है क्या बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब बच्चों ये समझिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो जब मतलब ईच मंथ साइकिल है चलने वाला, है ना। तो ईच मंथ दो जगह चेंजेस आते हैं। एक है आपका यूट्रस एंड दूसरा है ओवरी। ठीक है, एक है आपका यूट्रस एंड दूसरा है आपका ओवरी। बात समझिए बच्चों एकदम ध्यान से। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा होगा एक फीमेल में, तब दो जगह उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। एक है यूट्रस और एक है क्या? आपका ओवरी। ठीक है, सो इफ वी रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, तो ओवरी में क्या होता है बेटा? आपके प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें क्या होता है? उसमें रहता है आपका सेकेंडरी oocyte। उसमें क्या रहता है आपका? सेकेंडरी oocyte। एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन वो सेकेंडरी oocyte क्या होता है बेटा? रिलीज हो जाता है ना। सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाता है। हमें पता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन कराएगा ना, मतलब करता है जब ओव्यूलेशन उसमें, तब क्या होता है? वो सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि उसमें मियोसिस 2 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? दैट इज सेकेंडरी oocyte, है ना। क्योंकि जब स्पर्म की एंट्री होगी तभी क्या होगा बेटा? स्पर्म की एंट्री पर ही मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा, राइट। एंड जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तभी आपका ओवा बनता है ना। ये हमें क्लियर है। सो बेसिकली जो चेंजेस आते हैं कि हाँ ओव्यूलेशन हो गया, एंड उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि एक हार्मोन बनाएगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। ये हमने पूरा देखा है, राइट। ओके, अब बच्चों समझिए, ये तो ओवरी में मतलब ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकन, ये जो चीजें होती है ईच मंथ होती है, ये ईच मंथ होती है। ठीक है, सिमिलरली जो यूट्रस है उसकी 3 लेयर होती है। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम व्हिच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, एंड इनर लेयर होता है बेटा एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम है बेटा वो ईच मंथ, एंडोमेट्रियम जो है बेटा वो ईच मंथ क्या करती है? खुद को प्रिपेयर करती है फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, पर हर बार तो देखो बेटा स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती, हर बार तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, है ना। तो जब इम्प्लांटेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम का मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम भी आप 2 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, एक बेसिलस और एक फंक्शनलिस। तो बेसिकली जो एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस है वो ईच मंथ टूटती है, ब्रेक ऑफ होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लड वो बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाती है थ्रू वजाइनल ओरिफिस, है ना। तो दैट फ्लो हम बोलते हैं बेसिकली क्या? दैट फ्लो इज मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जो एंडोमेट्रियम है वो रप्चर होगी, उसके बाद बॉडी को लगेगा कि क्या पता इस बार स्पर्म की एंट्री हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, तो वो वापस से जो बेसिलस है ना, एंडोमेट्रियम बेसिलस, वो सेल्स डिवाइड कर करके वापस से एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस को बिल्डअप कर देगी फॉर इम्प्लांटेशन, है ना। तो फिर से एंडोमेट्रियम आपका रेडी हो गया। अब वापस से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसका ब्रेक ऑफ होना जरूरी है
है ना। तो यानी कि यूट्रस में भी हर मंथ चेंजेस आते रहते हैं। तो क्योंकि ओवरी एंड यूट्रस में ये मंथली चेंजेस होते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? ओके, सो the monthly series of events that are associated with the maturation of an oocyte and changes in the follicle, ठीक है। एवरेज हम लेते हैं 28 डेज। हाँ, 30-31 हो सकता है ना, एक दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, 26-27 भी हो सकता है, डजेंट मैटर। बट जो हम एक आइडियल वैल्यू लेते हैं दैट इज 28 डेज लेते हैं। ओके, सो डे 1 हम बोलेंगे begins on the first day of फीमेल का, जो हम बोलते हैं पीरियड, डे 1। ब्लीडिंग फेज से, यूट्रस का हम ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट करेंगे एंड ओवरी का हम शुरू करेंगे जो पूरा प्राइमरी फॉलिकल्स तो आपको पता है ऑलरेडी, सब बिफोर बर्थ ही रेडी हो जाते हैं, है ना। एंड वो अरेस्ट रहते हैं आपके मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटन स्टेज में, है ना। तो वहां से फिर वो प्यूबर्टी पे एक डेवलप होना शुरू करते हैं, तो वो हम देखेंगे। एंड फिर ओव्यूलेशन होगा, तो ओव्यूलेशन से बेसिकली 14 डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है, तब सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल्स से बाहर आएगा, राइट। चलो, अब बेटा कुछ टर्म्स है, मेनार्क, मेनोपॉज, ये सब हम देखते हैं। तो मेनार्क क्या होता है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, इट इज कॉल्ड मेनार्क। जो फीमेल को पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम मेनार्क कहते हैं, है ना। इट कैन बी एट द एज ऑफ 11, 12, 13, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, प्यूबर्टी जिसे हम बोलते हैं। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा दैट इज नोन एज मेनार्क। ओके, मेनोपॉज क्या होता है? द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस एट द एज ऑफ 50 years अप्रोक्सीमेटली, मतलब 50 to 55 आप ले सकते हो, मतलब इन जनरल बोल रहे हैं अगर 50 years मान लो, दिस फेज इज नोन एज मेनोपॉज, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है ना। The cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. Clear है ये बात? The cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. Okay? चलिए, सो हम इसको बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेजेस से बांट देते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज, देन हम पढ़ेंगे ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। 4 फेजेस में बांट देते हैं। डायग्राम के साथ भी समझाऊंगी, डोंट वरी, पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, है ना, आपको आइडिया हो जाए। तो याद रखो, हम पढ़ रहे हैं 1 से लेके 28 डेज की बातें, 1 to 28, है ना। 1 to 28 में पहला फेज है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। 1 to 28 में पहला फेज है क्या हमारा? मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब ब्लीडिंग फेज। तो यहां पे बेटा क्या हो रहा होगा, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ना, आपका जो एंडोमेट्रियम का लेयर है ना, जो एंडोमेट्रियम का लेयर है उसका ब्रेकडाउन होगा, है ना। एंडोमेट्रियम लेयर का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तभी हम बोलेंगे इसे मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं इसको, ब्लीडिंग फेज भी। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो पूरा रिमूव होगा, ठीक है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो पूरा रिमूव होगा, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। अब बेटा मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, देन आता है आपका फॉलिकुलर फेज, इट इज लाइक 5 to 14, है ना। आपका जो ओवरी है, तो यू नो ह्यूमन बीइंग हैव पेयर ऑफ ओवरी, है ना। तो समझो एक मंथ अगर जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी में अगर राइट ओवरी ने ओवा बनाया तो फरवरी में लेफ्ट, फिर वापस मार्च में राइट, फिर अप्रैल में लेफ्ट, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल टू पूरा ग्राफियन फॉलिकल वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, प्राइमरी फॉलिकल टू पूरा ग्राफियन फॉलिकल तक का स्ट्रक्चर बनेगा कब? फॉलिकुलर फेज में, जो कि चलेगा 5 to 14, ठीक है। जो प्राइमरी oocyte है फिनिशेस meiosis 1 दैट वाज स्टार्टेड एज fetus,
मैंने आपको कहा था प्राइमरी oocyte जो है वो फीटल लाइफ में ही फीमेल बॉडी में एडअप हो गए थे एंड वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गए थे, है ना। मियोसिस के आपको पता है 4 फेजेस हो, मियोसिस ऐसे देखो तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है, राइट। अब जो मियोसिस 1 है तो मियोसिस 1 के आपके वापस 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फिर प्रोफेज 1 की भी 5 फर्दर सब टाइप्स है, उसमें से डिप्लोटीन में, है ना, तो वो अरेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो द प्राइमरी oocyte finishes meiosis 1 एंड तो वो स्टार्ट तो होता है फीटस में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं आता, चाइल्डहुड आ जाता है। फिर जैसे प्यूबर्टी आएगी तो वो कंप्लीट होगा, तो प्राइमरी oocyte विल बिकम सेकेंडरी oocyte। आपका प्राइमरी oocyte जो होता है वो डिप्लॉयड होता है एंड सेकेंडरी oocyte आपका हैप्लॉयड बन जाएगा। तो देखो बेटा, ये जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड किया कैसे, प्राइमरी oocyte डिवाइड किया मियोसिस से। बेटा मैं प्राइमरी oocyte की बात कर रही हूं, है ना। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है ना। मैं प्राइमरी oocyte की बात कर रही हूँ सीधा। तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुआ, एक बना आपका पोलर बॉडी, स्मॉल साइज का होता है, और ये बन गया आपका सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया बेटा, सेकेंडरी oocyte बन गया, ठीक है। जब ये फॉलिकुलर फेज चल रहा है, मतलब नया प्रिपरेशन चल रहा है ओवरी में, है ना, नया ओवा बनने का प्रिपरेशन चल रहा है आपके ओवरी में, तब क्या होगा, यूट्रस को लगेगा कि भाई इम्प्लांटेशन हो सकता है ना, मतलब स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो एंडोमेट्रियम जो टूट गई थी वो खुद को रीजनरेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, वो खुद को रीजनरेट करना स्टार्ट कर देगी। आप सोच रहे होंगे मैम हार्मोन्स का भी तो रोल है इसमें, सब है बेटा, सब बताऊंगी, पहले इतना समझो, आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं ना, समझो एक एक चीज को प्रॉपरली, ठीक है। तो आपका जो पहला फेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज है, वो 1 से 5 दिन होता है, इसमें एंडोमेट्रियम पूरा ब्रेक ऑफ हो जाएगा। फिर दूसरा फेज आया आपका फॉलिकुलर फेज, जो 5 to 14 आप बोलते हो चलेगा, जो आपका प्राइमरी फॉलिकुलर पूरा ग्रेफिन फॉली तक का सफर तय कर लेगा, है ना। ये सेकेंडरी oocyte जो है बेसिकली वो बन जाएगा, है ना, एंड एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसके अंदर कौन बैठा है, उसके अंदर आपका सेकेंडरी oocyte बैठा है, ठीक है। सी बेटा, ये आपका समझो प्राइमरी oocyte है और ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है ना। फिर प्राइमरी फॉलिकल के बाद आपका बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में भी आपका प्राइमरी oocyte होता है। फिर उसके बाद बनता है आपका टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल को हम कैसे पहचानते हैं कि हाँ एक एंट्रम बन जाता है, एंट्रम कैविटी बन जाती है, एंड जो आपका बेटा टर्शियरी फॉलिकल है उसके अंदर आपका सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल के पास कौन होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। तो ये जो बनाया मैंने, दिस both is your प्राइमरी oocyte, है ना, दिस इज योर प्राइमरी oocyte। तो अब क्या बन गया आपका ये सेकेंडरी oocyte, ये जो ब्लू से बनाया है दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब ये आपका ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में ऑफकोर्स ये कैविटी एंट्रम कैविटी रहेगी, एंड ग्राफियन फॉलिकल के पास क्या है, ग्राफियन फॉलिकल के पास सेकेंडरी oocyte है ना, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है आपका सेकेंडरी oocyte है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है आपका सेकेंडरी oocyte है ना। वो देखो ये जो प्राइमरी मैंने आपको बोला ना जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड इन नेचर। तो बेसिकली वो प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए, हैप्लॉयड हो जाए, इसलिए एक पोलर बॉडी बनता है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है। पोलर बॉडी स्मॉल साइज का ही होता है बिकॉज फीमेल का जो गैमेट है उसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है, हमें चाहिए भी ना साइटोप्लाज्म, बिकॉज इसी में आगे जाइगोट बनेगा। तो बेसिकली
ये अनइक्वल डिवीजन होता है, आप ऐसा बोलते हैं। जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी बना, दिस इज अनइक्वल डिवीजन, है ना। पोलर बॉडी में बस सिर्फ वो न्यूक्लियस डिवीजन प्रॉपर हो इसके लिए हुआ, मियोसिस 1 प्रॉपर हो इसलिए ऐसा हुआ। पोलर बॉडी बहुत ही स्मॉल साइज का विद लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, लेटर ऑन इट डीजेनरेट्स। एंड जो आपका ये होगा सेकेंडरी oocyte होगा, इट इज लार्ज इन साइज, मतलब विथ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ये होता है। फाइन, इतना क्लियर है? आगे चलूं? ओके, सो जो आप बोलते ना हॉर्मोन्स का क्या हुआ, तो सुनो। In follicular phase, the release of gonadotrophin LH and FSH increases. This causes follicular growth and growing follicles produce estrogen. तो basically at that time जब ये बन रहा होता है ना आपका फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट ज्यादा होता है। एफएसएच का अमाउंट क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है, ठीक है। और एफएसएच इन रिटर्न क्या करता है? एस्ट्रोजन बनाएगा। कैसे? ग्रोइंग फॉलिकल्स, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है ना आपके, अब देखो oocyte और फॉलिकल में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, हैं? जो फॉलिकल्स है ना वो रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन, oocyte नहीं करेगा, है ना। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दिस होल स्ट्रक्चर इज प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मेरा प्राइमरी oocyte है ना। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बना। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसके ये पूरा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte है। फिर इसमें डिवीजन होता है, आपका बनता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपका सेकेंडरी oocyte है। क्लियर है? तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकुलर सेल्स है, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग एस्ट्रोजन बनाएंगे, ये लोग एस्ट्रोजन बनाएंगे। समझ में आया? एलएच और एफएसएच है ना अपने पीक पे पहुंच जाएगा 14th डे पे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। अब आ गया 14 डे। ये बहुत ही खास दिन है क्योंकि इस दिन क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। द रप्चर ग्रेफिन फॉलिकल टू रिलीज ओवम। अब इसे बेटा ओवम हम बोलते हैं बिकॉज एनसीईआरटी में यही लैंग्वेज है, बट टेक्निकली आप सोचो तो क्या है? ये है आपका सेकेंडरी oocyte, है ना। ये क्या है आपका? दिस इज एक्चुअली योर सेकेंडरी oocyte। ग्रेफिन फॉलिकल में क्या है बेटा? ग्रेफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है ना, तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या करेगा? सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देगा, एंड दिस इज नोन एज ओव्यूलेटरी फेज। अब क्या होगा? ओवरी से रिलीज हुआ, है ना, तो आपको याद है फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर जो आगे इनफंडिबुलम था उसके पास फिम्ब्रे था, है ना। तो फिम्ब्रे इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोसेस होता है, जैसे कप जैसा होता है। उसके सेंटर में ओस्टियम है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है वो ओस्टियम से ट्रैवल करके इनफंडिबुलम और फिर एम्पुलियम में पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अभी वापस अपन ओवरी के अंदर चलते हैं। ओके, आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो पहुंच गया है कहां? सेकेंडरी oocyte जो है वो पहुंच गया है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte ही होता है बच्चों। यहाँ पे मैंने ओवम इसलिए लिखा है बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज है, बट टेक्निकली वो सेकेंडरी oocyte होता है। फाइन। ल्यूटिल फेज 14 to 28 होता है। अब जो मतलब 14 to 28 डिपेंड करेगा, ये 30 भी हो सकता है ना। अगर किसी को 2 दिन लेट पीरियड्स हुए तो मतलब ये जो वेरी करता है वो हमेशा ल्यूटिल फेज करता है, ये बात याद रखना। ओव्यूलेशन हमेशा 14 डे पे ही होगा। फिर आप कभी सोचते हैं मेरे को पीरियड्स जल्दी आ गए या लेट आए, तो जो वेरिएशन आया ना वो ल्यूटिल फेज की वजह से आया बेटा, क्योंकि ओव्यूलेशन तो कुछ भी हो जाए हमेशा 14 डे पे ही होगा, ठीक है। अगर किसी को 26 डेज में पीरियड्स आ गए तो इसका मतलब क्या है कि ल्यूटिल फेज थोड़ा कम चला है। किसी को मतलब डिले हो गया 2-3 दिन, इसका मतलब ल्यूटिल फेज थोड़ा लंबा चला है। जो चेंजेस आते हैं पीरियड्स में दैट इज बिकॉज ऑफ ल्यूटिल फेज। ओके, सो तो ग्रेफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया है। उसके बाद क्या होगा? द रिमेन्स ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेटा एक येलो बॉडी स्ट्रक्चर है ना। ये येलो बॉडी स्ट्रक्चर है जो कैसा काम करेगा? जो काम करेगा एज एंडोक्राइन ग्लैंड।
आई गेस बच्चों आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, है ना, दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, है ना, हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज होते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो एक येलो कलर का बॉडी है वो क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो बच्चों इतना आपको क्लियर हुआ कि कोई आपसे पूछे कि सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन क्या है, तो सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन है हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स, है ना। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन क्या है बेटा हमारे पास, सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन है हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स, और सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम। सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देगा ना, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड प्रोजेस्टेरॉन चाहिए फॉर इम्प्लांटेशन। देखो एंड में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ही तो है ना, अभी ओव्यूलेशन हो गया तो आपका कहाँ है, जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ है बेटा, वो इन्फंडिबुलम में था, फिर एम्प्यूला में आएगा, और जैसे ही स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो जैसे ही अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए जो हमें हार्मोन चाहिए दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज नीडेड फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन इज नीडेड फॉर इम्प्लांटेशन, ये बात लिख लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल होता है इम्प्लांटेशन में। फाइन, इतना क्लियर है सबको। ओके, फिर से थोड़ा ये समझाती हूं मैं आपको, है ना। प्राइमरी फॉलिकल दिख रहा है आपको, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के जो अंदर है दिस वन, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर प्राइमरी oocyte, है ना। तो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल विल कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के पास भी जो है वो क्या है, प्राइमरी oocyte, एंड देन बेसिकली आपका टर्शियरी फॉलिकल बन गया, ग्राफिन फॉलिकल बन गया, एंड ओव्यूलेशन हुआ। तो जो ओव्यूलेशन में निकलता है दिस इज बेसिकली योर, ये है आपका सेकेंडरी oocyte, है ना। ओव्यूलेशन कब होता है, हमेशा 14 डे पे होगा। ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बीइंग एंडोक्राइन इन नेचर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और फिर ये बन जाएगा डीजेनरेटिंग, कॉर्पस ल्यूटियम विल बिकम कॉर्पस एल्बिकन्स, है ना, और ये डिजनरेट होता जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये वाला जो फिगर है दिस इज यूट्राइन इवेंट्स। तो बेसिकली देखो मैंने कहा आपका एंडोमेट्रियम का दो है, बेसिलस एंड फंक्शनलिस। एंडोमेट्रियम की दो लेयर है, बेसिलस और फंक्शनलिस। बेसिलस वैसा ही रहता है ना, देखो बेसिलस को कुछ नहीं हुआ, वो वैसा ही है। फंक्शनलिस टूटता है। तो बेसिकली जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हुआ 1 to 5 डेज में ये टूटेगा, है ना। फिर क्या होगा, पॉलीफेटिव फेज आएगा। तो ये पूरा देखो एकदम डेवलपमेंट शुरू हो गया। जैसे ही ओव्यूलेशन का टाइम आया देखो उसके बाद ये कितना अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लेगा फॉर इम्प्लांटेशन। फिर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो हॉर्मोन्स का लेवल बॉडी में डाउन होगा। तो बस फिर उसके बाद जैसे ही सारे हॉर्मोन्स का लेवल, जैसे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो गया आपकी बॉडी में, तो फिर वापस न्यू साइकिल विल स्टार्ट। क्लियर? तो ये सारे नाम दे रखे हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आता है आपका फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज हम इसे बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी, एंड प्रोलिफरेटिव फेज हम इसे बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूटरस, ठीक है। देन ओव्यूलेशन हो गया, एंड देन आपका ल्यूटल फेज बोलते हैं इसे, या फिर हम सिक्रीटरी फेज। ल्यूटल फेज बोलेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी, एंड सिक्रीटरी फेज हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यूट्रस। क्लियर? आगे चलें। ये जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है ना, वो देखते हैं। देखिए 1 to 28 डेज बना रखा है ना।
यूट्राइन इवेंट्स, वही मेंसेस हुआ 1 to 5 days। फिर क्या आ गया आपका फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज में आप देखिए आपका नया फॉलिकल डेवलप हो रहा है ना, ये डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूं हॉर्मोन्स की, तो बेटा देखो हाइपोथैलेमस है ना, सबसे ऊपर बॉस बैठा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करेगा, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच एक्ट करेगा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वहां पे आपका एफएसएच और एलएच काम करना शुरू करेगा, राइट। अब देखो जैसे ही आपका ये काम शुरू हुआ, आप देख रहे हैं एफएसएच और एलएच का लेवल जो है वो बढ़ रहा है ना, एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ रहा है। एक बात याद रखना बच्चों, जो एफएसएच है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है आपके एस्ट्रोजन को, ये बात ध्यान रखना। एंड एलएच जो है वो करता है प्रोजेस्टेरॉन को, फाइन। अब देखो जैसे ही एफएसएच का लेवल बढ़ा आपका, है ना, तो आप देख रहे हो धीरे धीरे ये आपका फॉलिकल्स बढ़ना शुरू हुआ। ये जो फॉलिकल्स है ये लोग क्या बनाते हैं, फॉलिकल्स बनाते हैं एस्ट्रोजन। फॉलिकल्स बनाते हैं एस्ट्रोजन, आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन आपका देखो कितना पीक पर है, ठीक है। अब जैसे ही ओव्यूलेशन होगा आपका एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। अब क्या आता है, जैसे एलएच का लेवल आप देख सकते हैं कि जो एफएसएच और एलएच है 14 डे पे दोनों ही पीक पर है ना। और जैसे ही आपका ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, आप देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाया है, बिकॉज हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, ओके। चलिए आगे। सो दिस इज योर प्राइमरी फॉलिकल, है ना, प्राइमरी फॉलिकल, ये लेट प्राइमरी फॉलिकल, ये आपका सेकेंडरी है। देन आपका ये ग्रेफिन फॉलिकल बन गया, ये देखिए ये आपका रिलीज हो गया, ये चला जाएगा कहाँ, सेकेंडरी oocyte आपके फैलोपियन ट्यूब में, है ना। एंड देन ये फर्दर बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकन्स। दिस इज whole thing which is occurring in your ovary each month. This is the wall of uterus shown to you. Endometrium देखो ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है, इनर है, इस तरह से आपको दिखता है ये स्लाइड। मायोमेट्रियम इज द मिडल लेयर, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। पेरीमेट्रियम जो है वो आउटर लेयर है, स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है पेरीमेट्रियम जो है। सो जो हॉर्मोन्स वाली बातें हैं वो एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ओवरी और यूट्रस में क्या हो रहा है गेस आपको लर्न ही हो गया है वो पूरा, है ना। सो हाइपोथैलेमस से बच्चों लेट्स स्टार्ट। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जीएनआरएच बनाया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जीएनआरएच बनाया, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्टिवेट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। अब क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगा एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच क्या है, एफएसएच क्या है बच्चों, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। एफएसएच बना, एफएसएच और एलएच, एलएच क्या है बेटा, एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच क्या है, एलएच जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फाइन। अब देखो एफएस पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन इन ब्लड, तो ब्लड में आप देखो एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल बढ़ रहा है। एफएसएच एंड एलएच दोनों का लेवल बढ़ रहा है। एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट फॉलिकल टू ग्रो। एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट फॉलिकल टू ग्रो। कब होगा बेटा ये स्टार्टिंग में, है ना, जब आपका मेंस्ट्रुअल फेज बेसिकली चल रहा है ना। और आपको पता है मेंस्ट्रुअल फेज, देखो मेंस्ट्रुअल फेज हो गया यानी कि बॉडी को पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, नया
ओवा बनाना शुरू कर देगा, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब मेंसेस चल रहा है, सडनली जैसी मेंसेस स्टार्ट हुआ थर्ड फोर्थ डे, आप देखेंगे कि FSH और LH का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और FSH LH क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, फॉलिकल टू ग्रो। लिख लिया, FSH और LH स्टिमुलेट करेगा किसको, फॉलिकल टू ग्रो। अब क्या होगा, आपका जो फॉलिकल्स है इन रिटर्न, फॉलिकल्स क्या करेगा बेटा, एस्ट्रोजन बढ़ाएगा, एस्ट्राडाइल और कुछ नहीं है, एस्ट्रोजन बढ़ाएगा। फॉलिकुलर फेज में क्या बढ़ेगा, आपका एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा, ये याद रखना। अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी के हार्मोन्स की, तो क्या हो रहा है, फॉलिकुलर फेज जैसे ही शुरू का, धीरे धीरे FSH और LH का अमाउंट बढ़ता जाएगा। जैसे ही FSH और LH का अमाउंट बढ़ रहा है, ओवरी में नया फॉलिकल बनना शुरू हो जाएगा, है ना। जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है वो मियोसिस 1 में जो अरेस्ट है, वो आगे सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा। मतलब जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस 1 होगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। उस टाइम पे आप देख रहे हैं ये पूरा प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका FSH और LH जो है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। FSH और LH का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। एंड जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो लोग क्या बनाएंगे, डेवलपिंग फॉलिकल्स बनाएंगे आपका एस्ट्रोजन। क्लियर, ओके। फिर 14th डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो एक्चुअली ओव्यूलेशन कौन कराता है, नीट का क्वेश्चन। LH सर्ज, जो LH है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप देख सकते हैं इधर LH का अमाउंट कितना बढ़ गया है। LH का सर्ज जो है वो ओव्यूलेशन कराएगा, ये बात याद रखना। ये आपका नीट का क्वेश्चन हो सकता है कि ओव्यूलेशन स्पेसिफिकली कौन सा हार्मोन कराता है, तो दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का सर्ज क्या कराएगा बेटा, ओव्यूलेशन कराएगा। इफ आई गो टू NCERT का डायग्राम ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व इट कि देखो LH एकदम पीक में है, तब आपका यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है। LH एकदम पीक में है, तब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है बच्चों। तो LH का सर्ज क्या कराता है, LH का सर्ज ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। LH का सर्ज ओव्यूलेशन ट्रिगर कराता है। फाइन, ओके। देन ये देखो पीक LH सर्ज। ओके, नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल। जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हम बोलेंगे हमारा ल्यूटिल फेज जो है बेसिकली स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ल्यूटिल फेज हमारा स्टार्ट हो गया है एंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन आपका एंडोमेट्रियम की पूरी थिकनिंग करा देगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, पूरा एंडोमेट्रियम का आपका थिकनिंग करा देगा। ठीक है, आपका जो ल्यूटिल फेज है बेसिकली शुरू हुआ। ल्यूटिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना। ल्यूटिल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम बना है एंड कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा कौन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा कौन, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन बना। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम हाई हो गया है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है हाई दिख रहा है आपको, है ना। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो कैसे हाई हो गया है ड्यूरिंग ल्यूटिल फेज। ठीक है, ओके। प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो लिटिल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। ओके, एस्ट्रोजन। ओके, एंड फिर क्या होगा, जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाएगा, वापस नया साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस क्या हो जाएगा, मेंसेस विल स्टार्ट। फाइन। सो बेसिकली आपका कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन बना रहा है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे जब इनका लेवल लो होगा तो वापस नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, है ना। बट एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए अपन फिर से एक हॉर्मोन्स वाला बनाते हैं। ठीक है,
तो चलिए शुरुआत करते हैं कहां से बच्चों, हाइपोथैलेमस से, है ना। हॉर्मोन्स का समझा रही हूँ, आई गेस यूट्राइन इवेंट्स एंड ओवेरियन इवेंट्स आप एकदम क्लियर हो गया है। हॉर्मोन्स के लिए समझिए पूरा अच्छे से। हाइपोथैलेमस ने क्या किया बेटा, जीएनआरएच बनाया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जीएनआरएच बनाया। जीएनआरएच ने स्टिमुलेट किया किसको, जीएनआरएच स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। जीएनआरएच ने स्टिमुलेट किया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी बेसिकली दो तरह के हॉर्मोन्स बनाएगा, वन इज एफएसएच, अनदर इज एलएच। एफएसएच एंड एलएच, ठीक है। एफएसएच स्टिमुलेट करेगा, मैंने कहा था एफएसएच डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन को, ठीक है। एफएसएच डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन को। अब जब एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन बनेगा, एस्ट्रोजन कहां से बन रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल्स बना रहे हैं। एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक देगा और एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच दोनों बनाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच दोनों बनाने लगेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं अपन बच्चों। ये देखो एफएसएच का लेवल स्टार्टिंग में हाई है, मैंने कहा था एफएसएच डायरेक्टली काम करेगा, है ना, किस पे, एस्ट्रोजन पे बेसिकली। तो एफएसएच क्या किया, एफएसएच की वजह से फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन बनाया। एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो एलएच है उसका लेवल राइज होना शुरू हो गया है। तो ये जिसका लेवल राइज होना शुरू हुआ, ये किसने करवाया है, इसका लेवल राइज जो करवा रहा है वो इनडायरेक्टली आपका एस्ट्रोजन ही करा रहा है ना। तो अभी क्या है आपके पास, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन की वजह से एफएसएच और एलएच बनते जा रहे हैं। अब क्या होगा, एलएच जब पीक पे चला जाएगा तो क्या करा देगा, एलएच ओव्यूलेशन करा देगा। एलएच क्या करा देगा बच्चों, एलएच ओव्यूलेशन करा देगा। और एलएच ओव्यूलेशन कराने के बाद क्या बन जाएगा, हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा हमारे पास। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन बनाएगा, मैंने आपको बताया, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन है वो तो मतलब पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, वैसे इम्प्लांटेशन वगैरह सब कर रहा है। एस्ट्रोजन क्या करेगा बच्चों, एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक देगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे एलएच और एफएसएच का लेवल जो है वो क्या होगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब नेगेटिव फीडबैक देगा कौन, एस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो फिर क्या होगा, आपका जो एफएसएच है और एलएच है उनका लेवल बॉडी में डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हार्मोन वाली बात भी समझ में आई। मैं पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको जिस्ट दे देती हूँ। अब हमने पहले पार्ट एंड पार्सल में डिस्कस किया है ना, तो आप एक बार पूरा जिस्ट सुन लीजिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बेटा स्टार्ट होता है तो यूट्राइन इवेंट्स चलती है, ओवेरियन इवेंट्स चलती है, आपके पिट्यूटरी के हार्मोन्स चलते हैं, एंड फिर उसके अलावा और दो हार्मोन्स है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, अब देखो पहले क्या होता है, 1 to 28 की साइकिल में 1 to 5 डेज हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज और मेंसेस, ठीक है। उस टाइम क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो ब्रेक होगा। एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली जब वो ब्रेक हुआ तो हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि भाई बॉडी को नया ओवा चाहिए, है ना। तो मीनवाइल क्या होगा, हाइपोथैलेमस विल रिलीज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड दैट विल एक्टिवेट गोनाडोट्रोफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एफएसएच और एलएच बेसिकली बनाएगा। तो अब एफएसएच जो है वो डायरेक्टली एक्ट करेगा एंड ओवरी में जो नया आपका प्रोसेस चल रहा है फॉलिकल्स बनने का, है ना, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल अरेस्ट था, वो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी ग्राफिन बनाएगा। तो जब फॉलिकल्स बनेंगे तो फॉलिकुलर सेल्स एक हार्मोन बनाएगा, दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक है। अब जो एस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक देगा आपके
एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे इनका लेवल राइज होगा और आपका जो LH हार्मोन है वो एकदम पीक पे पहुंच जाएगा। अब जब LH पीक पे पहुंच गया तो LH क्या कराएगा, LH ओव्यूलेशन कराएगा। जब LH पीक पे पहुंच गया तो LH क्या कराएगा, LH ओव्यूलेशन कराएगा। ठीक है, LH ने क्या किया बेटा, LH ने ओव्यूलेशन कराया। अब ओव्यूलेशन होने के बाद जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, डीजेनरेटिंग ग्राफियन फॉलिकल है, वो बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, डीजेनरेटिंग क्या ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड है, मेजर सोर्स है आपके प्रोजेस्टेरॉन का, एंड वो एस्ट्रोजन भी बनाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब जो एस्ट्रोजन है वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। किसको, नेगेटिव फीडबैक देगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई अब तू FSH और LH मतलब नहीं बना है ना। और जैसे ही नेगेटिव फीडबैक मिला तो क्या होगा, इन हॉर्मोन्स का लेवल बॉडी में डाउन हो जाएगा। तो नेचुरल सा बात है, न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टार्ट। ठीक है, समझ में आया। एंड प्रोजेस्टेरॉन आपका अच्छे से एंडोमेट्रियम को बनाता है ना, रेडी करवाता है इम्प्लांटेशन के लिए, इसलिए हम प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। फाइन, इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। समझ में आ गया। सारे यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर्स आई गेस आपको क्लियर है। ये मैंने आपको यूट्रस का पूरा हिस्टोलॉजिकल स्लाइड भी दिखाया। ठीक है, फिर वो जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फॉलिकल्स चेंज हो रहे हैं, उसका पूरा एकदम डायग्राम है। ठीक है, ये आपका NCERT वाला डायग्राम है। आई गेस आपको ये पूरा क्लियर है अबाउट यूट्राइन इवेंट्स, ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन लेवल, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, सब कुछ आई गेस आपको ये पूरा क्लियर है। फाइन, ओके, थैंक यू।